नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का वाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। आईयूसीएन दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1969 में रेड डाटा लिस्ट जारी कर दुर्लभ, संकटग्रस्त, विलुप्त प्राणियों को विवरण दिया गया था, जो वर्तमान में भी लागू है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ऑफ इंडिया, ये संस्था पूर्व में वाइल्ड लाइफ फंड अथवा विश्व वन्य जीव कोष का था, और जिसे पूर्व में बदलकर विश्व प्रकृति निधि यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ऑफ फॉर नेचर फंड फॉर नेचर कर दिया गया है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है। शाखा भारत में भी है, जो दिल्ली में लोधी स्थित है। राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारों में अपने-अपने स्तर पर वन्य प्राणियों संरक्षण के लिए बहुत रुचि दिखाई गई। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, और सर्वाधिक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसी प्रदेश में है। लगभग 26 सेंचुरीज इसमें है, 9 राष्ट्र नेशनल पार्क और 6 टाइगर प्रोजेक्ट है। राज्य में अवैध शिकार पर 1971 से पूर्ण प्रतिबंध है। उसके फलस्वरूप भी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन में पूर्व राज्य केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। 1930 में आखेट घोषित किया हुआ है। 1953 में अभ्यारण्य बना और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, और पुनर्गठन के पश्चात माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी को 1958 में राष्ट्रीय बनाया गया है। माधवगढ़ उद्यान उमरिया का गठन 1968 में हुआ। इस तरह से राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त अब तक 24 अभ्यारण्यों की स्थापना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जा चुकी है। ये एमपी का सोन चिड़िया, घड़ियाल, जंगली भैंसा संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जिनके उपयुक्त क्षेत्रों में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। अवैध शिकार की रोकथाम के लिए कई उपयोगी योजनाएं लागू की हैं। मुख्य रूप से शेर द्वारा पालतू मवेशी मारे जाने अथवा भालू और शेर आदि जनहानि और घायल रोकने के लिए समुचित मुआवजा, अवैध शिकार संबंधी सूचना, अन्य वन्य कर्मियों को देने के लिए यथोचित गुप्त पुरस्कार, राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्यों में फसल सुरक्षा की व्यवस्था, वन्य प्राणियों की संबंधी अवैध व्यापार को रोकने के लिए ट्रॉफियों का रजिस्ट्रेशन कराना। इसके अतिरिक्त राज्य में कई उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जो अवैध शिकार एवं अन्य प्राणियों के सींग, चमड़े आदि के ट्रैफिक है। ट्रैफिक एक संस्थान है, जो अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रहा है। अभी तक राज्य में वनों का लगभग 7.7% क्षेत्र ही वन्य प्राणियों संरक्षण के अंतर्गत रखा जा चुका है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3%। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का विस्तार किया जा रहा है। कुछ नष्ट क्षेत्रों के अभ्यारण्य खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल के अधीन है। इसके तहत 60,506 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर राज्य क्षेत्र का 10.12 गुना क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव बर्तपुर रणथंभौर सेंचुरी को भी इस प्रकार के व्यवधानों से मुक्त राष्ट्रीय वन के रूप में रखा गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंतर्गत रह रहे आवासीय अन्यंत बसाया जा चुका है।
राजस्थान में केवल वन्य जीवों का संरक्षण ऐतिहासिक परंपरा रही है। पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण न तो स्वयं ही वन्य को शिकार करते हैं और न ही लोगों को अपने क्षेत्र में विस्तार शिकार। इस कारण बिश्नोई बहुल्य गांव वन्य जीवों के वास्तविक अभ्यारण्य हो गए। रजवाड़ों के समय में वन्य जीवों का शिकार करने के अधिकार केवल राज्य परिवार के सदस्य अतिथियों को ही होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल से वन्य जीवों एवं वन्यों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आदेश प्रसारित कर वन्य जीवों के अभ्यारण्यों से लकड़ी, बांस, छोटी पैदावार, अन्य प्रकार की वन उपज के विकास पर रोक दी गई है। इस महत्वपूर्ण कदम से वन्य जीवों को खाद्य, वनस्पति चारा उपलब्ध होने के तथा प्रजनन और स्वच्छंद विचरण की सुविधा उपलब्ध हुई है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में शिकार पर रोक लगाई गई है। अवैध शिकार रोकने के लिए राज्य में वन्य जीव सुरक्षा हेतु 7 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। वन्य सुरक्षा उड़न दस्तों के अलावा वन्य जीव संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभ्यारण्य, 32 शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए हुए हैं। अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में 1955 में राजस्थान वन्य जीव मंडल की स्थापना हुई। यह बोर्ड वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी समुचित अभिवृद्धि के लिए सरकार को सुझाव देता है। वन्य जीवों को बचाने के लिए 1972 में वन्य जीव अधिनियम का लाया गया, जिसकी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति को इस सुंदर धरोहर से बचाना है। उत्तरांचल राज्य में भी उत्तरी भाग में स्थित है। यह भूभाग का क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारतवर्ष के कुल क्षेत्रफल का 1.6 भाग है। उत्तरांचल प्रदेश की उत्तरी सीमा चीन, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश, पूर्वी सीमा नेपाल और दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मिलती है। उत्तरांचल सदा से सुंदर और नरसिंह दृश्यों, हरे भरे पहाड़, नदी घाटियों, बहुमूल्य जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। उत्तरांचल में लगभग 87% भाग पर भौतिक संरचना की दृष्टि से 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। उच्च हिमालयी क्षेत्र, लघु हिमालयी नदी घाटी क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी घाटी का क्षेत्र, भामर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र। वन्य प्राणियों या वन्य जीव संरक्षण हेतु नए प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना अभियान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कारण आरक्षित रखे जाने वाले विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरांचल में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य विहारों की स्थापना 1935 में प्रारंभ की थी। राज्य में इस दृष्टि से 5 क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। उस समय कारबोट नेशनल पार्क जो रामनगर नैनीताल में है, नैना देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, लोगी घाटी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार में और केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। वन्यजीव शिकार वन्यजीव विहार गोविंद वन्य विहार ये उत्तरकाशी में है। केदारनाथ वन्य विहार 1972 में स्थापना हुई, चमोली में है। इस तरह से ये 6 प्रकार के वन्य जीव विहार है। और राज्य में प्राकृतिक वनस्पतियों को आयुर्वेदिक की दृष्टि जड़ी बूटियों से 2000 प्रजातियां पाई जाती है। इन्हें कुछ निम्न प्रकार के निम्न प्रकार से, जैसे वन तुलसी है, गिलोय है, अड़ूसा है, लुलू है, नारायण है, वन ककड़ी है, वनपसा है और भोल। ये इनके बॉटनिकल। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट कंजर्वेशन फिर आपको कल अध्ययन कराएंगे।
तो देखना पायनियर, स्टॉप